मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिए जाने के बाद भी दिलीप पाटीदार और रामचंद्र कलसांगरा नामक दो व्यक्तियों का पता नहीं चल पाया है। ये दोनों 17 साल पहले एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए थे और उनके परिवार आज भी उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। 17 साल पहले मालेगांव ब्लास्ट के मामले में जो एटीएस गठित की गई थी, उसने कई लोगों को ब्लास्ट में जुड़े होने के शक में गिरफ्तार किया था। हाल ही में आए एनआईए कोर्ट के फैसले ने सभी आरोपियों को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया है, लेकिन इस केस से जुड़ी दो गिरफ्तारियां ऐसी भी हैं जिन लोगों का आज तक कोई पता नहीं चल सका है। एटीएस ने इंदौर और शाजापुर से भी दो लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके नाम है दिलीप पाटीदार और रामचंद्र उर्फ रामजी कलसांगरा। आज भी इन दोनों के परिजन आस लगाए बैठे हैं कि शायद ये अपने घर वापस आएंगे, लेकिन इनका किसी को कोई अता पता नहीं है। परिजनों ने बताया कि गिरफ्तार होने के बाद भी 7 दिनों तक उनकी फोन पर बातचीत होती रही, लेकिन उसके बाद आज तक उन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। परिजनों ने गुहार लगाई है कि अब जब सभी आरोपी इस मामले में बरी हो गए हैं, तो एटीएस अब उनके परिजनों को भी उन्हें सौंप दे। इंदौर से लेके गई थी भैया और घर से ही उठा के लेके गई थी। तो आप किन के किराएदार के रूप में रह रहे थे? हाँ, रामजी कलसांगरा के मकान में किराए से रह रहे थे। उनसे एटीएस जब लेके गई तो आपकी कितनी बार बातचीत हुई उनसे? उनसे पापा की बात हुई 2 बार, एक बार मेरी हुई थी बस। क्या बताया था उन्होंने आपसे? जब वो लेके गए थे उस दूसरे दिन मेरी बात हुई थी तो बोला था कि मेरे को ये बॉम्बे लेके आए हैं और पूछताछ करके मेरे को छोड़ देंगे, इतनी बात हुई थी। और पापा से बोली थी कि पापा ये मेरे को बयान देने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो पापा ने तो ऐसा बोला था कि वहाँ की कंडीशन देख के तेरे हिसाब से कर लेंगे। मतलब उसके बाद आखिरी बार बातचीत कब हुई? बस पापा यही हुई थी, एक बार और हुई थी कि पापा ये मेरे को घर छोड़ जाएंगे और कपड़े वपड़े भी दिला दिए और ये आपकी साइन लेके जाएंगे, घर छोड़ने आएंगे जब। तब 2008 से आप उनका इंतजार कर रहे हैं? जब कर रहे हैं भैया, इंतजार तो करेंगे, मरते दम तक ही करेंगे। अब जैसे मालेगांव का फैसला आ गया है, हाँ, तो क्या उम्मीद है आपको इस बार? ये है कि मेरा तो सरकार से ये कहना है कि सब बरी हो गए तो मेरा पति कहाँ है। हिमांशु, केस का फैसला है, आपने मीडिया में देखा होगा, क्या आप चाहते हैं? आप बहुत छोटे थे, आप क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग है कि कुछ हमारे लिए मदद करे, पिताजी को ढूंढने में मदद करे और एटीएस वालों पे उनकी जानकारी निकाले कि क्या करा क्या नहीं करा उस समय, क्या प्रेशर डाला उन्होंने या क्या कुछ गलत कर दिया हो तो वो बताए। कोर्ट वगैरह में चल रहा है? जी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट मानहानि का साथ में ढूंढने का जानकारी दे उसकी क्या हुआ। ठीक है, अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? फैसला दिया गया है जी, तो उनका फायदा हो गया ना, साध्वी जी, प्रज्ञा और ये इनका फायदा हो गया। अब पिताजी तो मेरे ले गए थे तो उनको कुछ पता ही नहीं था उस केस में, इन्वॉल्वमेंट नहीं बताया ना कि इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या। बाकी एटीएस रात को लेके गई, उसके बाद में कोई पता नहीं चला और वहाँ पे पूछा तो वो बोलते हैं छोड़। चलिए एक एक कर इस घटना और दिलीप और रामजी की गिरफ्तारी और उनके गायब होने के मामले को समझते हैं। सितंबर 2008 को मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था। इस हादसे में करीब 30 लोगों की मौत हुई थी और करीब 125 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसके बाद इस केस में जांच पड़ताल के लिए एटीएस गठित की गई थी। 10 नवंबर 2008 को मुंबई एटीएस की टीम ने शाजापुर के दिलीप पाटीदार को इंदौर से पूछताछ के लिए उठाया था। वो रामजी कलसांगरा के मकान में किराएदार थे, जो मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी थे। परिजनों ने बताया कि 17 नवंबर 2008 तक दिलीप से मोबाइल पर बातचीत होती रही। इसके बाद एटीएस का कहना था कि उन्होंने दिलीप को छोड़ दिया, लेकिन दिलीप अभी तक घर नहीं लौटे। दिलीप पाटीदार पिछले 17 साल से लापता हैं। परिवार का कहना है कि पूछताछ के बाद से दिलीप का कोई अता पता नहीं है। परिजनों ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट में क्षतिपूर्ति को लेकर मामला विचाराधीन है, लेकिन परिवार ने फिलहाल हिम्मत नहीं हारी है और अभी भी अपनों के लौटने की आस लगाए बैठे हैं। दिलीप की पत्नी पद्मा पाटीदार और बेटे हिमांशु को आज भी भरोसा है कि उनके पिता घर लौटेंगे। बेटे हिमांशु को पिता का चेहरा भी याद नहीं है, क्योंकि जिस वक्त दिलीप को गिरफ्तार किया गया था उस समय हिमांशु की उम्र महज 3 साल की थी। मालेगांव ब्लास्ट में शामिल सभी आरोपियों को हाल ही में कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसके बाद परिवार को उम्मीद जगी है कि अब दिलीप की गुमशुदगी की दोबारा जांच होगी। पद्मा पाटीदार ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि दिलीप की गुमशुदगी की दोबारा जांच शुरू की जाए। मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद एनआईए कोर्ट का फैसला सामने आया है। सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। इसी बीच इंदौर का एक परिवार अब भी इंतजार में है
कि रामचंद्र उर्फ रामजी कलसांगरा वापस आएंगे। उन्हें भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। रामजी कलसांगरा 17 साल से लापता हैं। उनके बेटे देवव्रत कलसांगरा को अब भी पिता के लौटने की उम्मीद है। परिजनों का कहना है कि रामजी के बारे में ना तो एटीएस ने उन्हें कुछ बताया और ना ही कोई एजेंसी उन्हें कुछ बता रही है। ये घटना दशहरे के आसपास की घटना है। दशहरे के बाद जो है लगभग सभी की गिरफ्तारी उसी समय हुई थी इसमें, और उसी समय हमारे पिताजी जो है उसके बाद से जो है गिरफ्तार है। आज तक जो है उनका कोई भी इसमें पता नहीं चला है। मतलब 17 साल पहले आप पिताजी के साथ आप लोग दशहरा का त्योहार मनाया, उसके बाद से आज तक कोई उनका पता नहीं चला है। तब आपकी क्या उम्र थी, कौन सी क्लास में? उस समय मैं कक्षा 8वीं में था। कक्षा 8वीं में थी। आज आपकी माँ को कितनी उम्मीद है उस दिन को लेकर? न्याय की उम्मीद है हमको, और एटीएस के अधिकारियों से प्रश्न है हमारा। मोहम्मद जो एटीएस के पूर्व अधिकारी मुजावर खान जो बार बार ये पूछ रहे मीडिया में आकर के बयान देता है, उसकी जांच होनी चाहिए। दिलीप पाटीदार जी के बारे में जांच होनी चाहिए। एटीएस की जो अधिकारी दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। 2008 में रामजी को मालेगांव ब्लास्ट के मामले में आरोपी बनाया गया था। काका शिवनारायण को भी गैर कानूनी हिरासत में रखा गया था। इतना ही नहीं, उस दौरान एटीएस पर मारपीट का आरोप भी लगाया गया था। दिलीप पाटीदार को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया था।